दो स्फेयर है, ठीक है, उसका रेडियस सेम है, एक पे चार्ज +7 माइक्रोकुलम है और दूसरे पे -5 माइक्रोकुलम है। दे एक्सपीरियंस अ फोर्स F। वो लोग मतलब वो दोनों स्फेयर जो है वो कुछ फोर्स F एक्सपीरियंस कर रहा है। each of if each of them is given an additional charge of -2 mu coulomb, then the new force of attraction will be। तो अगर इन दोनों स्फेयर पे अगर -2 म्यू कुलम का अगर एक्स्ट्रा चार्ज अगर उसमें हम लोग ऐड करेंगे तो न्यू फोर्स जो आएगा वो क्या होगा, वही निकालना है। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं। तो पहला अगर हम लोग Q1 देखें, क्या है, +7 म्यू कुलम, तो इसको म्यू कुलम में है तो इसको कुलम में चेंज करेंगे तो 1 म्यू कुलम जो है इज इक्वल्स टू 10⁻⁻16 कुलम के इक्वल होता है। तो 7 × 10⁻⁻6 कुलम हो जाएगा। फिर Q2 निकालेंगे तो Q2 क्या है, तो -5 है, तो -5 म्यू कुलम है, तो इसको चेंज करेंगे तो 5 × 10⁻⁻6 कुलम हो जाएगा। अब फोर्स निकालना है तो F इज इक्वल्स टू देखा जाए तो K × Q1/Q2/R का स्क्वायर होता है। तो K को K ही रहने देंगे। Q1 क्या है, तो 7 × 10⁻⁻6, फिर Q2 क्या है, 5 × 10⁻⁻6। क्योंकि चार्ज को हम लोग निगेटिव में नहीं ले सकते, इसी के लिए यहाँ पे निगेटिव में नहीं लिए हैं। और फिर यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा R², तो ये F हो गया। अब अगर हम इसमें अगर -2 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारा न्यू Q1 क्या आ जाएगा, -5 म्यू कुलम आ जाएगा। तो इसको चेंज करेंगे तो 5 × 10⁻6 कुलम आएगा। फिर Q2 में अगर हम लोग इसमें अगर -2 म्यू कुलम अगर ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो -5 फिर -2 म्यू कुलम, तो -7 म्यू कुलम आता है। तो इसको चेंज करेंगे तो -7 × 10⁻⁻6 कुलम आता है। तो फोर्स F डैश, क्योंकि F नहीं ले सकते, F यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ F डैश लेंगे, K × 7 × 10⁻⁻6 × 3 सॉरी 5 × 10⁻⁻6/R का स्क्वायर। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि न्यू फोर्स क्या आएगा, तो न्यू फोर्स हमारा ये है। तो ऑन अब अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, मतलब अगर इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2, तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2 करेंगे तो फिर हमको न्यू फोर्स का जो वैल्यू है वो आ जाएगा। तो F डैश हमारा क्या है, न्यू फोर्स है, तो F डैश क्या है, K × 35 × 10⁻⁻12 भाई में R का स्क्वायर, और F क्या है, इसको कट कर देंगे तो F डैश बाई F जो है 1 के इक्वल आ जाएगा। तो F डैश हमारे किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल, तो आंसर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टोटल चार्ज Q है जो कि दो पार्ट में टूट गया, Q1 और Q2 में, एंड दे आर प्लेस एट अ डिस्टेंस R। मतलब जैसे देखो ये चार्ज है Q और ये दो पार्ट में टूट गया, ठीक है, एक Q1 और एक क्या, तो Q2। देखो जब ये Q1 मतलब ये पूरा पार्ट है, ठीक है, ये पूरा पार्ट है, तो ये टूटा तो एक Q1 हुआ, तो अगर ये टूटा तो इस Q2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q - Q1 लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा चार्जर Q है और वो 2 पार्ट्स में टूटा। तो अगर एक को हम Q1 लिख रहे हैं तो दूसरा क्या होगा, मीन्स पूरे पार्ट में से अगर Q1 को घटाएंगे तब ना Q2 आएगा। तो पूरा पार्ट कितना है, Q है, तो Q में से Q1 को माइनस कर दिया तो ये हमारा क्या आ गया है, Q2 आ गया है। और ये दोनों का जो मतलब डिस्टेंस है वो क्या है, दोनों का जो डिस्टेंस है वो R है। अब बोल रहा है क्या, मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम विल ऑकर व्हेन, मतलब कि इन
इन दोनों चार्ज में ज्यादा से ज्यादा रिपल्सन फोर्स कब लगेगा, मतलब Q का वैल्यू क्या होगा जिसके कारण इन दोनों में मतलब ज्यादा से ज्यादा रिपल्सन होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं फिर। तो अगर हम देखें इसमें क्या हो जाएगा, तो अगर F मतलब Q1 है तो एक को हम F1 बोल देंगे और दूसरा को क्या बोलेंगे F2। तो एक का लिखेंगे K Q1 और Q बाई R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू K Q1 Q बाई R का स्क्वायर। तो अगर F1 की बात करें तो ये Q1 आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। तो इसमें हम लोग K का K लेंगे, फिर क्या आ जाएगा Q1 और फिर Q आ जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस तो R दिया हुआ है तो R का स्क्वायर, फिर K। अब ये इस मतलब यहाँ पे Q2 होगा तो इसका आ गया, तो फिर इसका वैल्यू क्या देंगे, तो एक तो Q हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा Q माइनस Q1 बाई R का स्क्वायर, ठीक है। तो ये R के स्क्वायर से R का स्क्वायर कट जाएगा, K से K कट जाएगा। अब आया Q1 Q इज इक्वल्स टू Q, तो Q1 इज इक्वल्स टू क्या आया Q माइनस Q1। तो इधर Q1 प्लस Q1 इज इक्वल्स टू Q हो जाएगा। तो Q इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2Q1। तो Q1 किसके इक्वल आ जाएगा Q बाई 2। तो क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है और एक ही चार्ज का दोनों पार्ट है, तो दोनों पे जो फोर्स लगेगा मैक्सिमम मतलब Q1 इज इक्वल्स टू Q2 विच इज इक्वल्स टू Q बाई 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है, इसमें बोल रहा है एन इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज ईच कैरिंग 1 म्यू कूलम चार्ज आर प्लेस्ड अलोंग द y एक्सिस एट y। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज ईच कैरिंग 1 म्यू कूलम चार्ज, मतलब इनफिनाइट नंबर ऑफ चार्ज है, जितना भी चार्ज है वो 1 म्यू कूलम, जितना भी चार्ज है उसके पास 1 म्यू कूलम का चार्ज है, ठीक है। और वो डिस्टेंस पे एक 1 मीटर के डिस्टेंस पे तो कोई 2 मीटर के डिस्टेंस पे एज इनफिनाइट डाला हुआ है। द टोटल फोर्स ऑन 1 कूलम ऑन अ 1 कूलम पॉइंट चार्ज प्लेस एट द ओरिजिन। तो मतलब कि एक ओरिजिन पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है जिसपे टोटल जो मतलब फोर्स है वो 1 कूलम लग रहा है इज x इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। मतलब 1 कूलम का चार्ज जो ओरिजिन पे रखा हुआ है उस पे फोर्स x इंटू 10 टू द पावर 3 लग रहा है। तो द वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर इज, तो यहाँ पे x का वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर में क्या होगा, तो यहाँ पे बोला गया है कि इसका वैल्यू बोले। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 म्यू कूलम है तो 1 म्यू कूलम को चेंज करेंगे तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम आ जाएगा। देखो यहाँ पे ना बोला गया इनफिनाइट नंबर, तो ये सुपर पोजिशन वाले फॉर्मूला पे बनेगा, ठीक है। तो F टोटल जो है हमारा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सोन Fn तक चलेगा, क्योंकि इनफिनाइट बोल रहा है और जब भी क्वेश्चन में इनफिनाइट बोलेगा तो वो हमेशा याद रखना है कि वो सुपर पोजिशन वाले फॉर्मूला पे ही पुट होगा। और हम लोग जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि Q1 Q2, क्योंकि देखो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि इनफिनाइट, तो एक चार्ज जो Q1 होगा तो मतलब जैसे ये पॉइंट पे रखा हुआ है, पॉइंट पे रखा हुआ है एक Q1 फिर Q2 फिर Q3, तो एक ओरिजिन पे रखा हुआ है। तो जब हम ओरिजिन को लेंगे, ओरिजिन मान लो ये Q1 वाला ओरिजिन है ओरिजिन, तो जब इसको लेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में भी तो इसको लेना होगा ना। तो Q1 इंटू Q1 बाई आर का स्क्वायर आ जाएगा प्लस के Q1 इंटू Q2 बाई आर का स्क्वायर प्लस के Q1 Q3 बाई आर का स्क्वायर, ऐसे ही सो ऑन Q1 Qn बाई आर का स्क्वायर। अब इसमें कॉमन देखो, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है के Q1 बाई आर का स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, आर इसमें ये सब कॉमन दिख रहा है। तो
इसमें क्या बचेगा? अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे ना, वो सब मतलब डिस्टेंस यहाँ वन आ जाएगा, क्योंकि सब पे चार्ज वन ही है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो वन वाले पे भी वन ही चार्ज है, इस पे भी वन ही चार्ज है, इस पे भी वन ही चार्ज है, जैसे तो इसमें क्या बचेगा? वन बाई एक वन पे रखा हुआ है वन, फिर प्लस, फिर दूसरा का चार्ज भी वन ही और रखा, डिस्टेंस कितना है? टू, प्लस वन बाई डिस्टेंस फोर है, प्लस ऐसे ही सो ऑन वन बाई एन तक चलते रहेगा। तो अब यहाँ पे k का वैल्यू डालेंगे तो 9 इंटू 10⁻⁹ Q1। तो पता है कि चार्ज क्या दिया हुआ है? 1 म्यू कूलम दिया हुआ है। तो इसमें 10⁻⁻⁶, क्योंकि यहाँ पे भी वही रखा था 10⁻⁻⁶, क्योंकि यहाँ पे हम कॉमन ले लिए हैं, इसी के कारण इसको यहाँ पे नहीं लिखा गया है। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? और इसको कॉमन से करेंगे तो 1/1/4 आ जाएगा। तो फिर इसका आंसर 12 आ जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक सर्टेन चार्ज Q है जिसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, Q और Q माइनस Q में। हाउ शुड द चार्ज Q एंड Q बी डिवाइडेड सो दैट Q and Q minus Q placed at a certain distance apart experience maximum electrostatic repulsion। यहाँ पे बोला गया है एक सर्टेन चार्ज है, वो Q है, ठीक है,